वेलकम, मैं हूं सागरिका एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड। एक ऐसा शो जहां बॉलीवुड की हर गॉसिप को हम करते हैं टर्न ऑन। सो fasten your seat belts and get ready to witness Bollywood's biggest updates। और शो की शुरुआत करते हैं सलमान खान के साथ, जो आजकल काफी परेशान है और किसी एक काम के लिए दबंग खान को करनी पड़ रही है काफी मशक्कत। वेल, क्या है सलमान की ये परेशानी का रीजन? फाइंड आउट इन अ टॉप स्टोरी। सलमान के लिए बनी एक बात सिर दर्दी का सबब। एक बात ने बढ़ाई सलमान की बेचैनी। एक बात है जो सीधा अफेक्ट करता है दबंग खान की पॉपुलैरिटी को। सलमान को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है अपनी पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग को बचाने के लिए। क्या किसी फिल्म की वजह से परेशान है सलमान खान? ये खबर सुनकर शॉक्ड रह गए ना आप? भला सलमान खान जैसा सुपरस्टार जिनकी दिन ब दिन फैन फॉलोइंग और पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है, उनको भला आखिर किस बात की वजह से अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन रखने के लिए करनी पड़ रही है मशक्कत? आखिर कौन सी फिल्म की वजह से परेशान है सलमान खान? तो आज जूम बताने जा रहा है सलमान और उनकी बेचैनी की पूरी कहानी। दरअसल यहाँ बात किसी फिल्म की नहीं बल्कि एक टीवी रियलिटी शो की हो रही है जिसकी सलमान खान है होस्ट। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि सलमान खान पिछले काफी सीजन से एक टीवी रियलिटी शो को कर रहे हैं होस्ट, और हर बार की तरह इस शो की टीआरपी की जिम्मेदारी मेनली दबंग खान के ही कंधों पर है। और इस बार अब तक इस शो के फॉर्मेट ने व्यूअर्स को खासा एक्साइट नहीं किया है, जो इस शो के मेकर्स और खासकर सलमान के लिए बन गया परेशानी का सबब। और इस बात ने सलमान को कर दिया है बेचैन, क्योंकि शो की टीआरपी सीधा सलमान की पॉपुलैरिटी को अफेक्ट करते हुए दिखाई देती है। और हमारे एक्सक्लूसिव सोर्सेज से पता चला है कि सलमान और उनकी टीम ने खूब माथापच्ची करने के बाद निकाल लिया है इसका एक तोड़। जैसा कि आपको पता है कि शो में इस बार कंटेस्टेंट को पेयर्स में सरवाइव करना है, और शो की स्टार्टिंग में व्यूअर्स ने इन जोड़ियों को कुछ ज्यादा पसंद नहीं किया है। तो बहुत जल्द शो के फॉर्मेट में एक बदलाव व्यूअर्स को देखने को मिलेगा अंडर दबंग खान्स गाइडेंस, और शो की पेयरिंग बहुत जल्द चेंज होती दिखाई देगी। वेल, होप इस बदलाव के बाद सलमान की बेचैनी को मिले आराम और शो की टीआरपी में भी हो इजाफा। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। संजय लीला बंसाली और रणवीर सिंह के अगेंस्ट फाइल हुई है एक एफआईआर। सीम्स लाइक बाजीराव मस्तानी एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में पड़ गई है। क्या है ये नया लीगल ट्रबल, बताएगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। संजय लीला भंसाली की मैग्नम ओपस प्रोजेक्ट बाजीराव मस्तानी आ गई है एक लीगल ट्रबल में। दीपिका और शाहरुख के ट्विटर वॉर और फिल्म की रिलीज डेट को लेकर चल रहे इश्यूज के बाद रणवीर, दीपिका और प्रियंका स्टारर बाजीराव मस्तानी इज बैक टू मेकिंग हेडलाइंस। A Pune-based lawyer has filed a FIR against the lead actor Ranveer Singh and the director SLB. Zoom sources revealed that lawyer Wajid Khan has alleged in his complaint that he was manhandled and pushed by the bouncers when he raised an objection over the film's shooting. Wajid के according बाजीराव मस्तानी की टीम के पास proper permissions नहीं थे to shoot on the location they chose in Pune. But when Wajid tried to stop the shooting, he was assaulted by the bouncers. Wajid का कहना है कि रणवीर made fun of him while he was being thrown out of the set. Well, looks like release के पहले ही बाजीराव मस्तानी की team has created quite a buzz, and as they all say, there is no such thing as negative publicity. We wonder if all this is going to get Sanjay Leela Bhansali's Bajirao Mastani any boost at the box office. For Prerna Srivastava, Zoom, Mumbai. वैसे तो सलमान खान बिग स्क्रीन पर स्किन शो और न्यूडिटी ना ही खुद करते हैं और ना ही आज तक सलमान ने किसी को ऐसा करने के लिए एनकरेज किया है। बट वी गेस टाइम्स हैव चेंज्ड नाउ, कि सलमान ने इस बार दिया अपनी एक प्रोडिजी को नेवर हर्ड बिफोर सजेशन।
Actually, Salman was the one who really pushed me. He was the one who convinced me. सलमान ने किया था डेजी को कन्विंस। सलमान देते हैं अपनी प्रोटेजीज को करियर एडवाइस। सलमान खान की फिल्म जय हो की एक्ट्रेस डेजी शाह दिखेंगे इन द वेरी बोल्ड फिल्म हेट स्टोरी 3। करण सिंह ग्रोवर के साथ हॉट स्टीमी सीन्स करने के लिए डेजी शाह रेडी कैसे हो गई? वेल, उनके मेंटर सलमान ने किया उनको कन्विंस। I had taken a back seat for not doing this movie, but actually Salman was the one who really pushed me. He was the one who convinced me with Vishal that you should do this because the role is completely different from Jai Ho. And as I said that an actor should be open to do all kind of roles. So I really want to push. This is something that I've pushed myself further. So this is not a very safe zone, but again, I wanted to try it. I wanted to do it, so I did it. खुद तो सलमान हमेशा अवॉइड करते हैं टू हैव एनी बोल्ड सीन्स और लिप लॉक्स विद हिज ऑन स्क्रीन लेडी लव्स, लेकिन जब डेजी शॉ को ऑफर मिली हेट स्टोरी 3 की, तब सलमान ने कह दिया उनको टू ट्राई दिस आउट। वेल, अब ये फिल्म डेजी के लिए सक्सेसफुल साबित होगी या नहीं, ये तो जूम आपको जरूर बताएगा ही। एंड सलमान अपनी प्रोटेजीज को यूं एडवाइस करना, उनका साथ देना इज श्योरली अ गुड डीड। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। रणदीप हुडा और रीचा चड्ढा के फेक किस ने रिसेंटली काफी हेड्स टर्न कर दिए थे, एंड नाउ Zoom has these two actors telling their side of the story. Watch. Planet Bollywood. आपको याद होगा कि मैं और चार्ल्स के ट्रेलर लॉन्च में रणदीप और रिचा ने अपनी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की सिजलिंग झलक दिखाई थी। हम आपको याद दिलाते हैं कि क्या हुआ था। Zoom से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए रणदीप और रिचा ने हमें बताया आखिर हुआ कैसे ये फेक किस। I'm glad people liked it. We did not plan it or anything. We didn't even talk before the launch, and we just got there, and it just kind of, the whole euphoria of the film and the thoughts the memories of the film and all that. It kind of just, made us kind of just, gravitate towards each other, and we just ended up in those interesting positions. Yes. Every word he says is true. Anything to add what you have said? No, it's just I start stammering every time he discusses that moment because just can't take it. वेल, प्रमोशन के लिए ये दोनों कुछ भी करने को तैयार हैं और रिचा कैसे शर्मा जाती है इस टॉपिक पर देखिए ना। Clearly, the two of them are really good actors, aren't they? For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जब से अनुराग कश्यप ने पोस्ट किया दैट ही इज मूविंग टू पेरिस, तब से बी टाउन में काफी बस क्रिएट हो गया। बट Zoom ने अनुराग की इस पोस्ट को किया इन्वेस्टिगेट और पता लगाया वेदर अनुराग इज रियली मूविंग टू पेरिस और नो। तो क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं। Planet Bollywood. अनुराग कश्यप का डबल स्टैंडर्ड, अपनी ही बात को झुठला दिया अनुराग ने। जैसा कि आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि कैसे बॉम्बे वेलवेट के बॉक्स ऑफिस पर बॉम्ब होने के बाद अनुराग ने खुद सोशल नेटवर्किंग साइट पर ये पोस्ट शेयर करते हुए कहा था कि वो इंडस्ट्री से ब्रेक लेकर इंडिया से बाहर शिफ्ट होने जा रहे हैं, लेकिन अब अपनी इस बात को अनुराग साफ साफ झुठला रहे हैं। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, ये भी आप ही ने कहा था। ये भी आपने मेरे बिहाफ पे कहा था। मैं इंडिया से बाहर जाने की बात हो रही थी कि मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा और मैं जाता रहता हूँ और आता रहता हूँ, वो आधे टाइम वैसे ही मैं बाहर रहता हूँ। वेल, वी होप अनुराग अगली बार आप कोई भी पोस्ट शेयर करने से पहले 100 बार सोचेंगे जरूर। फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। बॉलीवुड में इस हफ्ते हुआ खूब सारा एंटरटेनमेंट और मस्ती, बट इन द वीक दैट वाज जिस इवेंट ने किया सबसे ज्यादा धमाका और सारी लाइमलाइट की अपनी ओर है शाहिद कपूर और आलिया भट्ट के शानदार इवेंट ने। तो चलिए देखते हैं क्यों रहा ये इवेंट द बेस्ट वन इन द वीक। Planet Bollywood. शाहिद कपूर और आलिया भट्ट स्टारर शानदार का सॉन्ग लॉन्च इवेंट अपने कुछ स्पेशल रीजन से बना है इवेंट ऑफ द वीक। रीजन नंबर 1, ऑकवर्ड मोमेंट फॉर आलिया भट्ट। इस इवेंट पर आलिया ने कुछ ऐसा बोल दिया जो उनके लिए बन गया हंसी का सबब, और जब आलिया को रियलाइज हुआ कि उनके मुंह से क्या निकल गया है तो वो हो गई थी शर्म से पानी पानी। सब ले लो, उसका वो ऐसे हिला रहा है, वहां से दे दो, उसका ले दो, सॉरी वो पेपर हिला रहा है, दे दो।
रीजन नंबर 2, आलिया का डबल स्टैंडर्ड। इस इवेंट पर आलिया ने बोल दिया सफेद झूठ। जी हाँ, जब जब आलिया के IQ लेवल पर सवाल उठा है, तब तब मीडिया पर खूब भड़की है आलिया। तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है, सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है, चाइना का प्रेसिडेंट? डोंट आस्क इफ यू डोंट नो ब्रो। पर अब जब खुद आलिया अपने IQ लेवल का सहारा लेकर कर रही हैं अपनी फिल्म को प्रमोट, तो इसी डबल स्टैंडर्ड के बारे में जब जूम ने पूछ लिया उनसे सवाल, तो देखिए कैसे साफ झूठ बोल गई आलिया। मीडिया अब जब आपसे सवाल पूछती तो आप थोड़ा चिढ़ जाती हैं। कभी नहीं चिड़ी हूँ मैं, मतलब 1 साल से वही क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, हर रोज मैं हंस के जवाब देती हूँ। I've never ever gotten irritated. रीजन नंबर 3, आलिया शाहिद सिड मार्केटिंग स्ट्रोक। शाहिद ने इस इवेंट पर एक बिगड़ी हुई बात को बनाने की कोशिश की। हम क्लियर करना चाहते थे क्योंकि लोगों के मन में कुछ अलग ख्याल चल रहे थे। शाहिद ने यहाँ एक बात को क्लियर करने की थी कोशिश। दरअसल रिसेंटली जूम को एक्सक्लूसिवली शाहिद ने बताया था कि क्यों आलिया नहीं उठाती उनका फोन और किसके साथ हमेशा फोन पर लगी रहती है आलिया। She is always talking to Sid Marketing. सिड मार्केटिंग? Sid Marketing. शाहिद के स्टेटमेंट के बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि ये सिड मार्केटिंग और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ मल्होत्रा है। शाहिद के इस बयान ने अब तक अंडर रैप रहे सिद्धार्थ और आलिया के रिश्ते को दे दी थी एक हवा, और इसी हवा को रोकने के लिए शाहिद ने दिया था ये क्लैरिफिकेशन। कौन सिद्धार्थ भाई, कौन है ये सिद्धार्थ? हम नहीं जानते किसी सिद्धार्थ को। न्यूजीलैंड में तो हम डेफिनेटली किसी सिद्धार्थ को नहीं जानते भाई। सिड मार्केटिंग हमारा, सिड मार्केटिंग, वेयर इज सिड मार्केटिंग? ये भी मैं क्लियर करता हूँ, इधर आओ। वेट मैं क्लियर करता हूँ। सिड कम हियर, सिड कम हियर। अच्छा, इसका शॉर्ट फॉर्म SK है, तो तुम लोग और कंफ्यूज हो जाओ, आ जाओ, है ना? His name is Siddharth bro. Tell them what your full name is. सिद्धार्थ कदम। No, what your full name? सिद्धार्थ मार्केटिंग। ये है सिद्धार्थ मार्केटिंग। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। हम क्लियर करना चाहते थे क्योंकि लोगों के मन में कुछ अलग ख्याल चल रहे थे, तो ये है, और बाकी हम किसी सिद्धार्थ को जानते नहीं, सॉरी। वेल, शाहिद और आलिया ने बना दिया है इस इवेंट को काफी स्पाइसी, और इन एक्साइटिंग बातों से फुल्ली लोडेड ये इवेंट रहा टॉक ऑफ द टाउन। वेल, लाइक वी ऑल नो, स्किन के लिए पानी कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अपनी स्किन को वेल हाइड्रेटेड रखना है और ग्लो करवाना है, तो स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल जियो, हेल्दी खाओ और सबसे इम्पोर्टेंट सफिशिएंट पानी पियो। वैसे आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारे पास है एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट जो आपको बताएंगे कि स्किन को ग्लोइंग और फिनोमिनल कैसे बनाएं। Planet Bollywood. Welcome back, and you are watching Planet Bollywood, where Bollywood stories get bigger, bolder and sexier. And next up is Karan Singh Grover. Well, बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर के लिंकअप्स और क्लोजेस्ट की खबरें तो शायद अब पुरानी होने लगी है, but the two actors have never commented on it, ना कोई confirmation और ना ही कोई denial. ऐसे में रिसेंटली फिर एक बार करण से पूछा गया बिपाशा के बारे में सवाल। Listen in to find out कि इस बार करण ने कैसे रिएक्ट किया। Planet Bollywood. How is this related to Hate Story 3? Please tell me. किस क्वेश्चन से हुए करण गुस्सा? किसका नाम सुनते ही करण ने टाल दिया जवाब? आइए जानते हैं क्या हुआ करण सिंह ग्रोवर की अगली फिल्म हेट स्टोरी 3 के इवेंट पर। करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा बासु की ऑफ स्क्रीन रोमांस की खबरें तो आती ही रहती हैं। उनकी फिल्म के हॉट स्टीमी सीन्स की तरह ही उनके ऑफ स्क्रीन पिक्चर्स भी होती हैं काफी सिसलिंग। ऐसे में ये तो ऑब्वियस है कि बिपाशा के फैंस वांट टू सी हर विद करण ऑन स्क्रीन मोर एंड मोर। No, this whole thing is about Hate Story 3, not about me. जब करण से पूछा किसी ने सवाल कि अपनी पिछली फिल्म अलोन में जबरदस्त केमिस्ट्री दिखाने के बाद कब दिखेंगे बिपाशा और करण एक साथ, तो कुछ इरिटेट और नर्वस से हो गए करण। How is this related to Hate Story 3? Please tell me. This is related to you. This whole thing is about Hate Story 3, not about me. I'll give you another question, Chal. That's it. Question. This is deleted. Next. So like many other B-Town couples, करण बिपाशा भी शायद अपने ऑफ स्क्रीन रोमांस की रूमर्स को बरकरार रखना चाहते हैं, और अपने अफेयर के बारे में ये स्पेकुलेशन चलते रहने देना भी एक किस्म की पब्लिसिटी ही तो है, स्मार्ट मूवी से।
Imran Hashmi has turned a book writer now. Recently social media पर इमरान ने ये अनाउंस किया. क्या है ये पूरी स्टोरी और इमरान की फर्स्ट बुक किस टॉपिक पर बेस्ड है? फाइंड आउट. Planet Bollywood. Imran Hashmi has turned an author. We all know that Imran went through a difficult time when his son had cancer. और इमरान ने अपने उसी टफ फेस से इंस्पिरेशन लेते हुए अपने एक्सपीरियंसेस को एक बुक में तब्दील कर दिया है. रिसेंटली इसकी अनाउंसमेंट इमरान की पब्लिशिंग हाउस ने ट्वीट करके की, जिसको इमरान ने खुद कंफर्म किया और उसके बाद इमरान के अंकल महेश भट्ट ने बुक को ट्वीट करके प्रेज भी किया. दिस विल कम आउट इन 2016. वेल वी होप इमरान की फिल्म्स की ही तरह इस बी टाउन स्टार की बुक ऑफ एक्सपीरियंस को भी इमरान के फैंस समझे और पसंद करें. पर रुद्रानी चटुराज, Zoom, मुंबई. Recently, actress Karisma Kapoor बन गई नवरात्रि ऑर्गेनाइजर्स के लिए एक हेडेक. Event organizers were tired of meeting Karisma's list of demands. More on this coming right up. Planet Bollywood. करिश्मा कपूर अपने इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के लिए बनी सर दर्द का सबब. करिश्मा के एक्स्ट्रा डिमांड से छूटे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के पसीने. अकॉर्डिंग टू आवर एक्सक्लूसिव सोर्सेज, बी टाउन ब्यूटी करिश्मा को जयपुर और सूरत में नवरात्रि पर गरबा फेस्टिवल के लिए इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने किया था अप्रोच, जिसके लिए करिश्मा आस्क्ड फॉर मोर मनी देन हर मार्केट प्राइस एंड द डिमांड वाज मेट. करिश्मा यही नहीं रुकी, उन्होंने अपने पूरे स्टाफ इंक्लूडिंग हर हेयर, मेकअप, मैनेजर के ट्रैवल एंड एक्सपेंसेस को स्पॉन्सर करने की रख दी शर्त. देन शी एडमेंटली टोल्ड दैट शी विल नॉट ट्रैवल विदाउट हर किड्स एंड आस्क्ड देम आल्सो टू बी गिवन फर्स्ट क्लास स्टे एंड ट्रैवल. अब ऐसे में इवेंट ऑर्गेनाइजर्स जिनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था, उनको करिश्मा की सभी शर्तों को मजबूरन मानना ही पड़ा. वेल, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को करिश्मा को इवेंट के लिए फाइनल करना साबित हुआ टेढ़ी खीर. Renowned fashion designer Manish Malhotra will soon celebrate his 25 years in Bollywood. और इसी स्पेशल डे को और स्पेशल बनाएंगी B-Town beauties like Alia Bhatt, Kareena Kapoor Khan, Sridevi, Karisma Kapoor along with many more heroines. Planet Bollywood. श्रीदेवी, जूही चावला, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, करीना कपूर खान, आलिया भट्ट, ये सभी एक्ट्रेसेस आएंगे एक साथ. वेल, दिस इज नॉट फॉर एनी अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म. अब अगर किसी फिल्म के लिए नहीं, देन आखिर व्हाट इज ब्रिंगिंग देम टुगेदर? आइए हम आपको बताते हैं स्पेशल स्टोरी में. इन सभी दीवास के स्टाइल के पीछे है एक ही शख्स, एंड दैट इज नन अदर देन द एज डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, जिन्होंने हाल ही में कंप्लीट किए 25 years इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में. एंड टू सेलिब्रेट दिस ग्लोरियस जर्नी, ऑल दीज दीवास आर कमिंग टुगेदर फॉर मनीष टू शूट फॉर अ मैगजीन. वेल, ये शायद पहली बार होगा जब ऑल दीज gorgeous ladies will share the same frame. अब एक तरफ मनीष के wonderful designs और दूसरी तरफ इन सभी हसीनाओं के जलवे. It will be a visual treat for the fans, isn't it? For Prerna Srivastava, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap on the show. But we'll be back tomorrow with bigger and bolder stories from Bollywood. Till then, keep watching Zoom and stay turned on.